वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 25 जून 2021 और 25 जून 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच गए। तो टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की आज हम चर्चा करने जा रही हैं। इंपॉर्टेंट सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और सभी स्वस्थ होंगे, अध्ययनरत होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो आज के इस सेशन की शुरुआत होने जा रही है। जल्दी से लाइक शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। कौन सा? राज्य सरकार ने, कौन सी? हमारी राजस्थान सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध और एकीकृत किए जाने की दृष्टि से किस पात्रता को मंजूरी दे दी है? इसकी घोषणा बजट 2021-22 में की थी और अब इसको अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो सीट या सेट कुछ भी कहो, सीईटी यानी सीट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म पेपर में पूछी जा सकती है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे आपको पता है कि अभी जो राजस्थान में थर्ड ग्रेड की भर्ती है टीचर की, उसके लिए रीट होने जा रही है। रीट कॉमन पात्रता परीक्षा है, रीट। इसके अलावा बैंकों के लिए, बैंकों में भर्ती के लिए आईबीपीएस होती है। इसके अलावा अधिकारी वर्ग के लिए एसएससी होती है, केंद्र और केंद्र अध्यापक के लिए सीटेट होती है। उसी प्रकार राजस्थान के अंदर सीट की घोषणा मंजूरी मिल चुकी है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप पूरी सूचना सुन चुके हो। खूब सोशल मीडिया पे खूब सोशल साटे आपके पास, व्हाट्सएप पे आपने पूरी कहानी सुन ली, यूट्यूब पे भी देख लिया। मैंने सिर्फ क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बजट में इसकी घोषणा हुई थी इसलिए। दो प्रकार से एक साल में एक बार ही पेपर होगा। ये टेस्ट किस प्रकार होगा? स्नातक स्तर पर यानी सीनियर सेकेंडरी के स्तर पर अलग होगा और यानी जो स्नातक स्तर है उस पर अलग होगा, और 12वीं पास यानी सीनियर सेकेंडरी के योग्यता रखने पास दो अलग परीक्षाएं होगी। इसमें क्या किया है? अलग अलग भर्तियां रखी गई है, अलग अलग पद रखे गए हैं। स्नातक स्तर के अलग हो गए, 12वीं स्तर के अलग हो गए। जैसे 12वीं स्तर में एलडीसी कह सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट कह सकते हैं। स्नातक स्तर में जैसे हम पटवारी का कह सकते हैं, जिलाधार कह सकते हैं, टीआरए कह सकते हैं। इनमें इस कॉमन टेस्ट में आपका स्कोर बनेगा, 3 साल की आपकी वैधता होगी। उसके बाद जो सरकार भर्ती निकालेगी उसमें आपको शामिल किया जाएगा मेरिट के आधार पर, आपके नंबर कितने हैं, कहां तक। इससे भीड़ कम हो गई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल भी होगा, जो विद्यार्थी कमजोर है उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग सब डाल देंगे। पूरा का पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। अब उसका लेवल अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे नहीं होगा अब कि कब एलडीसी की भर्ती आएगी, कब पटवारी की भर्ती आएगी, कौन सी भर्ती आएगी। अब आपका फिक्स टारगेट हो गया कि पूरे साल पढ़ना है तो पढ़ना ही है। यानी पूरे साल में एक बार ये स्नातक स्तर की, एक बार 12वीं स्तर का पेपर होना ही होना है। तो आपका ये टारगेट बन गया कि हमें पढ़ना ही है, हमें इस पे नंबर लेना ही है। ठीक है, इस आधार पे कुछ भर्तियों को सरकार हो सकता है कि सीधे मेरिट के आधार पर आपको सिलेक्शन हो जाए, या आपका अगला पेपर करवा के कर सो क्लियर नहीं है और अभी सब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं है, अभी उसमें कौन कौन से नोटिफिकेशन पूरा क्लियर नहीं आया, अभी कौन कौन से विषयों का होगा, कौन सा सिलेबस अभी तक जारी नहीं हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, पूरे साल को काम मिल गया आपको। ऐसे नहीं कि कब भर्ती आएगी, कब तैयारी करेंगे। अब आपको लगातार जैसे एसएससी आईबीपीएस की तैयारी की जाती है ना, कंटिन्यूस तैयारी की जाएगी। और वैधता कितनी होगी? 3 साल की वैधता होगी इसमें। तो अच्छी बात है, बढ़िया तरीके से जो पढ़ने वाला सही रूप से विद्यार्थी है ना, उसके लिए बहुत अच्छी खबर है। भीड़ कम होगी, रोज रोज के कभी 12 लाख 13 लाख और एक ही बार आवेदन करना होगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। पूरी प्रक्रिया आपने देख ली है, नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम पर मैंने सारा कुछ डाल दिया है, वहां जाके देख लेना। ये क्वेश्चन बन रहा था, मैंने आपको बता दिया, सीट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पर्यटकों के घूमने के लिहाज से एशिया के टॉप 10 में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल हुआ है? पर्यटकों के घूमने के लिहाज से, आकर्षण केंद्र के लिहाज से एशिया के टॉप 10 में, बात बड़ी है, बहुत बड़ी बात है। एशिया बहुत बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। एशिया के टॉप 10 में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल हुआ है? तो ये हुआ है जोधपुर। कौन सा? जोधपुर। किसकी रिपोर्ट है? परफॉर्मेंस सूची ट्रिप एडवाइजर की 2021 की बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस की सूची जारी की गई है। इसमें राजस्थान का जोधपुर शहर एशिया के टॉप 10 में शामिल है। बड़ी बात देखो, पूरे भारत में सिर्फ 2 शहर ही शामिल हुए हैं।
पूरे भारत में सिर्फ 2 शहर शामिल हुए हैं। इस सूची में जोधपुर को तो तीसरा स्थान मिला है, पूरे विश्व में तीसरा स्थान। देखिए बहुत बड़ी बात है। और दिल्ली को 5वां स्थान मिला है। जोधपुर और दिल्ली 2 ही शामिल हुए हैं। जोधपुर को तीसरा, दिल्ली को 5वां स्थान मिला है। और ये देखिए कितना प्रसिद्ध और कितना खास है जोधपुर का जो उमेद भवन है, जिसको हम छित्तर पैलेस कहते हैं। प्रति वर्ष विश्व के 3 टॉप होटलों में शामिल होता है, हमेशा ही विश्व के 3 टॉप होटलों में शामिल होता है। इतना आकर्षण का केंद्र है, इतना प्रसिद्ध है उमेद भवन या छित्तर पैलेस जिसको कहते हैं। और 2-3 बार तो ये विश्व का नंबर 1 भवन ये पैलेस भी रह चुका है। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर, बात कर लेते हैं जोधपुर जिले की। ये रहा जोधपुर जिला और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का विधानसभा क्षेत्र भी सरदारपुरा जोधपुर है। अब जोधपुर की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बहुत खास है। अभी बजट के अंदर 2021-22 में क्या घोषित हुआ कि ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी जोधपुर के अंगणवा में घोषित की गई है। इसके अलावा राजस्थान की पहली और देश की दूसरी टेक्नोलॉजी, राजस्थान की पहली और देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की जाएगी? जोधपुर के अंदर स्थापित की जाएगी। इसके अलावा 2 सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज खोले जाएंगे, एक तो अजमेर में और दूसरा स्थान आता है जोधपुर का। एक और बड़ी बात, एक खास मंत्री जो हमारे देश के जल शक्ति संसाधन मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका संबंध भी, उनका संसदीय क्षेत्र भी कौन सा है? जोधपुर है। इसके अलावा राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क कौन सा है? जोधपुर। राजस्थान का दूसरा मेगा फूड पार्क कहाँ घोषित हुआ है? जोधपुर हुआ है। कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास का संबंध भी जोधपुर से। और एक बड़ी बात और आपके सामने कौन सी कि पिछले साल 2020 अब की बार 2021 में लाखा खां को पद्म श्री दिया था कला के क्षेत्र में, वो भी जोधपुर से संबंध रखते हैं। तो इतनी बातें आपको जोधपुर की। उसके अलावा जोधपुर को आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो सौर ऊर्जा की संभावना है जोधपुर में, इसे नीला शहर यानी ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है, सन सिटी जोधपुर को कहा जाता है। ये सारी बातें आपके लिए बेहद खास इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाई कोर्ट यहाँ पे है, संगीत अकादमी है, वो संस्थान है वो भी इसका यहाँ पे स्थित है। बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट दृष्टि, लेकिन करंट से रिलेटिव हमने जो बातें बताई वो आपको याद रखनी है। अगला, और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में आपको प्राप्त हो जाती है हर रोज पीडीएफ प्राप्त हो जाती है। तो आज ही आप टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको लिंक, पीडीएफ, कोई भी सूचना है तुरंत प्रभाव से मिल जाती है। जैसे अभी ये सेट का जो नोटिफिकेशन आया था वो पूरा वहां उपलब्ध है, तो ज्वाइन कीजिए आज। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में श्याम सुंदर स्वामी का चयन हुआ है। भारतीय टीम में श्याम सुंदर भी शामिल हुए हैं। इनका संबंध किस जिले से? लगा लो स्टार। आने वाले पेपरों में क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, श्याम सुंदर स्वामी का संबंध किस खेल से है? ये इतना क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। अभी हाल ही में वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में श्याम सुंदर का चयन हुआ है। इनका संबंध किस जिले से है? तो बीकानेर जिले से। कहां से? बीकानेर से। देखिए कहां पे, चेक रिपब्लिक वर्ल्ड कप तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी शामिल है। श्याम सुंदर स्वामी पैरा ओलंपिक का कोटा हासिल कर चुके हैं। ये जब बात आती है इस प्रकार की कि ओलंपिक का कोटा हासिल जो भी खिलाड़ी करेगा उसके लिए इतना खास क्वेश्चन बन जाता है, उसका खेल पेपर में पक्का पूछा जाता है, वो चर्चित हो जाता है। और ध्यान रखना, इस जो तीरंदाजी प्रतियोगिता जो चेक रिपब्लिकन में होगी, इसके लिए कोच के रूप में राजस्थान के अनिल जोशी शामिल हुए हैं। तो आपको तस्वीर दिखाता हूं, श्याम सुंदर स्वामी का संबंध तीरंदाजी से। और आपको पता होगा अभी ओलंपिक चलने वाले हैं, टोक्यो ओलंपिक, उसमें राजस्थान के 8 खिलाड़ी शामिल हैं। राजस्थान के 8 खिलाड़ी, बहुत बड़ी बात है। ओलंपिक का कोटा 8 खिलाड़ी हासिल करेंगे। देवेंद्र जाजड़िया, अपूर्वी चंदेला, अवनी लेखगरा, दिव्यांश सिंह पवार है, श्याम सुंदर स्वामी है, सुंदर सिंह गुर्जर, इतने खिलाड़ी। कल के वीडियो में मैं 8 खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा, पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, क्योंकि वो 8 क्वेश्चन आने वाले पेपर में पक्के पूछे जाएंगे, तो उसकी पूरी डिटेल लेके आऊंगा। यहाँ सिर्फ मैंने थोड़े बहुत आपको नाम बताइए। अब तस्वीर में देख लो इस खास श्याम सुंदर स्वामी तीरंदाज को। ये है बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी तीरंदाज है, पैरा एथलीट है, ये याद रखना, पैरा तीरंदाज है, जिनका टोक्यो ओलंपिक के लिए, पैरा ओलंपिक के लिए कोटा हासिल हुआ है। और अभी ये खेलने के लिए चेक रिपब्लिकन जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, परीक्षा की दृष्टि से पक्का पूछा जाएगा। अगला,
मालव गणराज्य के 2000 साल पुराने औद्योगिक क्षेत्र के अवशेष मिले हैं। यह किस जिले में? मालव गणराज्य, आपको पता है मालव क्षेत्र किसको कहते हैं? जाहिर सी बात है कि आपको पता है टोंक को कहते हैं। किसको कहते हैं? टोंक को मालव कहते हैं। तो मालव गणराज्य के 200 साल पुराने औद्योगिक क्षेत्र के अवशेष मिले हैं। यह किस जिले में है? तो टोंक के अंदर है। सीधा सीधा याद रखना, अभी पुरातत्व विभाग ने इसकी पुष्टि की है कि यहाँ पे 2000 साल पुराने औद्योगिक क्षेत्र के अवशेष मिले। इसका मतलब यहाँ पे औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्र का प्रचलन था। बस इतना ही क्वेश्चन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इसकी सूचना मिली है, अवशेष मिले, अभी तक इसकी खोज खोर जारी है पूरी, तो उसकी सूचना होगी। अब थोड़ी सी टोंक की बात कर लेते हैं, क्योंकि टोंक की हम बहुत ही कम बात करते हैं। इसको कहते हैं नवाबों की नगरी, क्योंकि करंट बहुत कम बनते हैं। नवाबों की नगरी कहते हैं। बड़ी बात, इसकी आकृति राजस्थान के समान है, यानी पतंगाकार इसकी आकृति मानी जाती है। दूसरा, चर्चित रहता है यहाँ का बिसलपुर बांध। कौन सा? बिसलपुर बांध, जो टोंक नदी टोंक में बनास नदी पर बना हुआ है। एक तो ये चर्चित रहता है, और अभी हाल ही में चर्चित क्यों है कि बिसलपुर बांध में किस नदी का पानी लाया जाएगा? काली सिंध नदी का पानी लाया जाएगा। इससे पहले मैंने कल पूरा बताया था, काली सिंध नदी पानी लाने के लिए कोटा के नवनेरा या नरेरा, ठीक है, एक ही बात है, बिराज बनाया जाएगा। फिर बूंदी के चाकण बांध में पानी लाया जाएगा, और फिर टोंक के 2 बांध चर्चित आगे भी। टोंक के 2 बांध कौन कौन से? टोंक के दोनों बांध याद रखना है, एक तो कुम्हारिया, कौन सा? कुम्हारिया, और दूसरा गलवा बांध में पानी लाकर फिर बिसलपुर में और इसरदा बांध परियोजना में प्रभावित किया जाएगा। इसके अलावा टोंक प्रसिद्ध है वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पे है? जो पहले वो टोंक के अंदर है। हाल ही में सुषमा स्वराज महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है, और इसके कुलपति प्रोफेसर आदित्य शास्त्री का हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हुआ है। तो इतनी बात आपको टोंक के बारे में याद रखनी है। और जब भी टोंक की बात आए तो सचिन पायलट का विधानसभा क्षेत्र भी कहाँ पे है? टोंक के अंदर है। तो इतनी चीजें टोंक जब बात आएगी है तो हमने करंट की कर ली है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस कवि को लोक कवि मंडेला स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया? बहुत ही खास क्वेश्चन है। राजस्थान के किस कवि को लोक कवि मंडेला स्मृति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? डॉक्टर गजानंद चारण को। नागौर जिले के हैं डॉक्टर गजानंद चारण। मुख्य तथ्य देखिए, साहित्य सर्जन कला संगम ने लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान की घोषणा की है, और ये सम्मान राजस्थान के ख्यात कवि डिडवाना नागौर के डॉक्टर गजानंद चारण को इस सम्मान से नवाजा जाएगा। सम्मान में नगद राशि, शॉल, साफ और स्मृति चिन्ह देने की परंपरा है। किसको? डॉक्टर गजानंद चारण को। अब देखिए ऑप्शन में क्या है? डॉक्टर मंगल बादल, जिन्हें राजस्थान साहित्य बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। कृष्ण मोहन, मोहन कृष्ण वोना, इसको तो लगाना स्टार पड़ेगा। 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया मोहन कृष्ण वर्मा को। किसके लिए? तो तस्लीमा संघर्ष व साहित्य के लिए। और आई दान सिंह बाटी को 29वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। ये चारों ही खास है। अब मैं आपको इमेज दिखाता हूं डॉक्टर गजानंद चारण जी की। ये है डॉक्टर गजानंद चारण जी, जिन्हें हाल ही में ये लोक कला मंडल का स्मृति पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर में आयोजित ब्रिक्स सीसीआई वुमेन फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में किन महिलाओं को सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुर में आयोजित ब्रिक्स सीसीआई वुमेन फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में किन महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो याद रखना, उषा चोमर और श्रीमती आशा झा। उषा चोमर का नाम याद आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत जो मेरे साथ लगातार जुड़े हुए उनको तो याद आ गया। 2020 के अंदर 5 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला था। व्यक्तियों को, राजस्थान के 5 व्यक्तियों को, उसमें उषा चोमर भी शामिल थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उषा चोमर और श्रीमती आशा झा को कौन सा वुमेन फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में सम्मानित किया गया? अब देखिए कौन है ये उषा चोमर। सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष श्रीमती उषा चोमर, और मधुबनी पेंटिंग्स आर्टिस्ट और ग्रामीण उद्यमी श्रीमती आशा झा को CCIW द ग्रामीण वुमेन एनवायरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2020 में श्रीमती उषा चोमर को मेला ढूंढने के इस बेहतरीन कार्य के लिए, नेतृत्व के लिए पद्मश्री मिला था। तो दोनों ही खास है, उषा चोमर और श्रीमती आशा झा। अच्छा, ऊपर ऑप्शन देखिए, जरूरी है। आयुषी गर्ग और सिमरन चौधरी कौन है? तो याद रखना, आयुषी गर्ग को अभी राजस्थान के अंदर नया पुरस्कार शुरू किया गया, सुंदरलाल कांति जोशी पुरस्कार। सुंदरलाल कांति जोशी महिला पुरस्कार, उसमें सीनियर वर्ग में आयुषी गर्ग को 2019-20 का, और सिमरन चौधरी को कौन सा दिया गया?
जूनियर वर्ग का, सिमरन चौधरी को जूनियर वर्ग का। अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आयुषी को, जो आयुषी करेगा उसको तो 2019-20 का दिया गया सुंदरलाल कांति जोशी महिला पुरस्कार, और सिमरन चौधरी को जूनियर वर्ग में दिया गया, कब का, जूनियर वर्ग 2019-20 का। और एक और प्रियंका शर्मा को 2020-21 का दिया गया। ये भी क्वेश्चन कभी दोबारा डिस्कस करूंगा। वसुंधरा और जसोदा, वसुंधरा टोंक की है, जसोदा जोधपुर की है, इन्हें पुरस्कार दिया गया अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से नवाजा गया। बुलबुल पाठक को राष्ट्रीय एनसीसी पुरस्कार दिया गया, और गीता कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इतने खास शख्स की महिलाएं हैं, सारे के सारे बेहतरीन पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं। अब इमेज में थोड़ी सी मैं आपको उषा चोमर की तस्वीर दिखा देता हूँ। ये है उषा चोमर जी, जिन्हें पद्म श्री पुरस्कार दिया गया 2020 में। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखिए क्या था, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया। तो बहुत ही क्वेश्चन था आपके लिए, तो कहा गया, उदयपुर के अंदर किया गया। अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, चाकण बांध की जिले में, चर्चा में आ गया ना कि काली सिंध नदी का पानी चाकण बांध में आएगा, चाकण से फिर टोंक के गलवान और कुमेरिया बांध में जाएगा, और फिर बिशनपुर इसरदा में जाएगा। कितनी लंबी प्रक्रिया है। तो चाकण बांध आपको याद रखना है कहाँ पे है, कोटा, बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा। सही जवाब कमेंट में देना है। और यस्टरडे डोज क्या थी, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। देखो कल की कंफ्यूजिंग पूरी हो जाएगी। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर है, याद रखना। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर है, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है, राजस्थान का नाका अजमेर है, और राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर है। सबसे ज्यादा शराब उत्पादन के लिए स्कॉटलैंड प्रसिद्ध है विश्व में, यूरोप महाद्वीप में देश है, उसी प्रकार अलवर प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर, सिंह द्वार अलवर, प्रवेश द्वार भरतपुर, नाका अजमेर, स्कॉटलैंड अलवर। याद रह जाएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के एक आधे पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं। अब आपके लिए नेक्स्ट डोज, ये क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे एक प्लाटून कमांडर का पेपर हुआ था अभी 2021 के अंदर, उसमें एक ही क्वेश्चन में सुमेलित कर दे पूछ लिए, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, राजस्थान में। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, राजस्थान में। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, केंद्रीय वृक्ष क्षेत्र अनुसंधान संस्थान पर कहाँ पे है। और एक साइंस का क्वेश्चन था, कंप्यूटर तकनीक में यूआरएल का अर्थ है। पांचों ही 2021 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। एक प्लाटून कमांडर का पेपर था शायद, उसके अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पांचों के जवाब शानदार तरीके से देखने हैं। और जो विद्यार्थी नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लें। और कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में जवाब दिया, आपको बता दूं, कल शाम 9 बजे की जो क्लास थी उसमें आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए स्पेशल राजस्थान के योग का टॉपिक दिया था। जिसने नहीं देखा वो जरूर देखें। कल के जवाब थे तबसूम परवीन जिन्होंने अच्छे जवाब दिए सारे। तबसूम परवीन, योगा दिवस उदयपुर। पवन सोनी जी, कलराज मिश्र 21वें नंबर के राज्यपाल है, इसमें डाउट है सर प्लीज। 21वें नंबर के ही है, कई जगह आपको 41 नंबर मिलेगा, लेकिन वो गलत इतने हुए नहीं। आप पॉलिटिकल में राज्यपाल का टॉपिक देखें तो 21 नंबर के ही है। तबसूम परवीन, थैंक यू। दिया भाटी, मानवीय व्यास, सेट का सिलेबस, अभी सेट का सिलेबस नहीं आया है, सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सर कॉलेज लेक्चरर के पद बढ़ाने में मदद करें प्लीज, एक वीडियो बनाएं। पुखराज पुनाउत जी, वेरी गुड। हिंदुस्तानी मोटिवेशन, वेरी गुड। हिंदुस्तानी अनिशा बिश्नोई, बहुत ही अच्छा कमेंट है आपका। इसके अलावा चंचल तनवार, जय माता दी आपको भी। सोमेश सिक्कर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है, लेकिन पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर। आज मैंने क्लियर कर दिया आपका। गुड्डू बारूपाल, बहुत अच्छा सर, थैंक यू। रेखा खिरचर, हेमलता नागर जी, मंजीत लीलाधर मस्त, अशोक पुरी, एक्सीलेंट टीचिंग मेथड सर जी, थैंक यू। दीना भाटिया, आपके एफर्ट को सलाम है, आपको भी सलूट है, जो आप सब विद्यार्थी मेरी सपोर्ट में लगे हुए हैं। मनीषा उत्तरेजा, नमस्कार सर, आपका कंटेंट बहुत शानदार होता है, जो हमारी परीक्षा के लिए कारागार साबित होगा। बिल्कुल आप जुड़े रहिए, एक कारवां बनता जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। एक कारवां, बहुत बड़ा कारवां बनाना है, और निरंतर आपके साथ जुड़े हुए हैं। मीना रानी, आप अच्छा बोलते हैं पर बहुत जल्दी बोलते हैं, जरूरी है मीना राणा जी। अगर मैं धीरे धीरे बोलूंगा तो मेरा वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, इसलिए मैं 15 से 20 मिनट का वीडियो रखना चाहता हूँ। राकेश कुमार, अंबिका गौड़, शांति साहित्य संसार, आपकी मेहनत को कोटि कोटि नमन, थैंक यू आपको भी। राकेश कुमार, सर जी राजस्थान पुलिस का फॉर्म कब भरा जाएगा। बिल्कुल जल्दी आ जाएगा राजस्थान पुलिस का, रातों रात ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, पता नहीं चलेगा कब पेपर हो जाएगा। जैसे एसआई का चल रहा है, फॉर्म अप्लाई हो गया, एसआई का पेपर ही आ गया सितंबर में। विजय मीणा, सुपर गुरुजी, दीपक बेरवा, ओम प्रकाश बेरवा, दीपक कुमार प्रजापत, सर जी आपकी वॉइस बहुत कम आती है। मैंने पूरी कोशिश कर रखी है, वॉइस जितनी आ रही है बढ़िया तरीके से, बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए आप। विनोद जौहड़,
फोटो एडिटर ऑप्शनल, कांतिलाल पुरोहित, अमरजीत अमरजीत, निकेश समारिया निकेश, सिमी जैन, शकुंतला देवी, प्रकाश कुमार। इसके अलावा सेट का आयोजन अभी अब कुछ नहीं कह सकते जी, कॉलेज लेक्चरर का पेपर है। पहले तो गजेंद्र कुमार मीणा, जासमीन अशोक बारिस्ता, अरविंद मालव, एट्टी प्रिंस, ललित परमार, दिनेश कुमार सुतार, माधुराम जी। इसके अलावा पीटी उदयपुर, दीपक यादव, गुंजन सवालिया। सर जी आप करंट अफेयर्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, थैंक यू आपका। नानक राजगोला जी, नानक क्लासेज के पर्सन जो नाविक के तीर है, थैंक यू राजगोला जी, भरपूर आपकी सपोर्ट और आपका स्नेह प्यार सबसे अच्छा हमें मिल रहा है। सपना कुमारी बहुत ही अच्छा कंटेंट आपने दिए। दिनेश अग्रवाल, सोनिया नरवालिया, सुमेर भाटी, सुमित गोदारा, यास्मीन अख्तर, डॉक्टर एम के प्रजापत, सुमेर भाटी, संजय गुर्जर, राजगोला जी राधे राधे, पूजा शर्मा राधे राधे, रुकमा कुमारी, राकेश कुमार, राहुल शर्मा, कंचन समारिया, कोमल पांडे और पूजा जाट, थैंक यू। निहारिका जाट, काव्या जोड़। इसके अलावा जितने भी विद्यार्थी हैं जो जितना मैं नाम ले पाता हूँ, ठीक है, नेहा गेतर, इसके अलावा रुकमा कुमारी, पूजा शर्मा, मोनिका बिश्नोई, निशा, सुमनदीप कौर, दिया भाटी, हंसराज वर्मा, राजेंद्र नयन, जितने भी हैं सभी विद्यार्थियों को निहारिका जाट हार्दिक शुभकामनाएं। सोनिया नरवालिया, सोनिया राठौड़, सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।